हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और अभी हम लोग इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वीडियो हम लोग बना रहे थे। मतलब इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसका एक पार्ट आ चुका है जिसमें कि हम लोग ने एडीएएस अप्रोच से इसका दो अप्रोचेस है इनकम डिटर्मिनेशन का। एक एडीएस अप्रोच, दूसरा है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। तो एडीएस हम लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग करें सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। तो जिसने भी एडीएस अप्रोच मतलब कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच नहीं किया है वो पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो आपका वो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड अप्रोच सेविंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, मैंने उसमें भी ये एग्जांपल दिया था कि अकॉर्डिंग टू केन्जियन थ्योरी एडी इज इक्वल टू एएस, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है किस सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, एएस का क्या है, सी प्लस एस। अब देखिए ये सी कट गया तो क्या बचा, I इज इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है, जब AD इज इक्वल टू AS होगा तो सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमिन्ड एट अ लेवल, ऐसे लेवल पे जब प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए बहुत कोई को ये इस तरीके के वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, आप ओन वर्ड्स में लिखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके 12th के एग्जाम में आप ओन वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। तो देखिए सेविंग के इक्वल जब इन्वेस्टमेंट होगा तो आपका इक्विलिब्रियम का सिचुएशन होगा, उसी चीज को या फिर आप बोल सकते हैं इनकम डिटर्मिनेशन होगा, इक्विलिब्रियम लेवल में इनकम डिटर्मिनेशन होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल में क्या होगा, इनकम डिटर्मिनेशन होगा जब सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा। इतना याद होगा ना कि इक्विलिब्रियम लेवल में इनकम का डिटर्मिनेशन होता है जब सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होता है, इतना याद होगा। आप उसको थोड़ा सेंटेंस में लिख लीजिए, ये आपका क्या बनेगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इसको हम लोग शेड्यूल से और डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आपका है, इनकम मतलब कि वाई, ये क्या है, इनकम है जो कि वाई, फिर कंजम्पशन, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं इनकम है 0, ठीक है, फिर भी कंजम्पशन है 40। तो मैंने एक चीज बताया हुआ था, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन होता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहे हैं फिर भी वो खाना खा रहे हैं, किसी घर में रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं, तो वो सारे खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। वो लोग वो सब कुछ कंज्यूम कर रहे लेकिन वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे। मतलब ये है कि 0 लेवल ऑफ इनकम में 0 कंजम्पशन नहीं होता है, 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। ऐसे कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। जो 0 लेवल ऑफ इनकम में कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर हमें यहाँ पे सेविंग निकालना है तो हम लोग कैसे निकाले, y में से c को माइनस किए तो हमारा क्या आया, सेविंग आ गया। जैसे देखिए 0 में से 40 माइनस करें तो माइनस 40, 100 में से 120 माइनस किए तो माइनस 20, 200 में 200 किए तो 0, तो y में से c माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, c माइनस y में से c माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, सेविंग आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पे दो चीजें और रिक्वायरमेंट है दो चीजों की, एक एग्रीगेट डिमांड और एक है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है मैंने बताया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग कंजम्पशन में से इन्वेस्टमेंट को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड आएगा, ठीक है। देखिए ये 40 में से 40 प्लस करेंगे तो हमारा 80, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है। 120 में से 40 प्लस किए 160, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है।
200 में से 40 प्लस 3 240 एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे होगा 320, फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 360 में से अगर हम लोग 40 करेंगे तो 400, ठीक है। देख पा रहे हैं इन सभी में 80 का डिफरेंस है। ये आपका क्या निकला, एग्रीगेट डिमांड निकला, जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके आया हमारा एग्रीगेट डिमांड। अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई निकालना है तो आपको कंजम्पशन में से सेविंग को प्लस करना होगा, एग्रीगेट सप्लाई निकलेगा, मतलब कि ये 40 में से -40, मतलब एग्रीगेट सप्लाई शुरू में हो जाएगा आपका 0, 40 में से -40, फिर हो जाएगा आपका 100, फिर होगा 200, फिर होगा 300, फिर होगा 400, फिर होगा 500, फिर होगा आपका कितना होगा 600, ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं, 440 प्लस 40 480 और 520 प्लस 560, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडी निकल गया, एएस निकल गया, कंजम्पशन प्लस सेविंग क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा, ठीक है। अब बताइए एडीएस में कौन सा लेवल में इक्विलिब्रियम स्टेज, शेड्यूल को देख के बताइए कौन सा लेवल में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इनकम डिटर्मिनेशन होगा इक्विलिब्रियम लेवल में, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल में इनकम डिटर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो एडीएस को देख के बताइए, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ 400 और यहाँ 400, ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है। इस लेवल में क्या होगा, यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम डिटर्मिनेशन हो रहा है इक्विलिब्रियम लेवल में, ठीक है। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम डिटर्मिनेशन हो रहा है इक्विलिब्रियम लेवल में, ठीक है। अब देखिए एक डायग्राम है यहाँ पे एडीएस भी मिलेगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडी जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा वहां पर सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग दोनों डायग्राम ले रहे हैं, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस में क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन, वाई एक्सिस में हम लोग ले रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, इसमें आएगा आपका इनकम, ठीक है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। एक्स एक्सिस में इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ठीक है। वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड, हम लोग अभी ऊपर का डायग्राम देख रहे हैं। ये देखिए ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, जो कि पूरा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाना चाहिए, पर बस मेरे से ये स्ट्रेट हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्या एडी है जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करके बना एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये क्या है आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये क्या आपका एग्रीगेट सप्लाई है, देखिए 45 डिग्री है, एग्रीगेट सप्लाई है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इक्विलिब्रियम होगा, इनकम डिटर्मिनेशन होगा इक्विलिब्रियम लेवल में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एडी के बराबर एएस, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब इसी पॉइंट को हम लोग लंबा खींच दिए, ठीक है। अब देखिए सेविंग आपका ओरिजिन से नीचे से जा रहा है, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट है, वाई एक्सिस में हमारा सेविंग, इन्वेस्टमेंट है। आप देख पा रहे हैं ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, सेविंग जा रहा है ओरिजिन से नीचे। क्यों जा रहा है सेविंग ओरिजिन से नीचे, ठीक है। आपके मन में सवाल होगा क्यों ओरिजिन से नीचे से जा रहा है सेविंग, क्योंकि सेविंग आपका नेगेटिव है। जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ सेव भी तो नहीं कर रहे, आप बस कंज्यूम कर रहे, पर कुछ सेव कर रहे। जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो पैसे नहीं कमाते, तो वो खाते पीते हैं, वो सब काम करते हैं, लेकिन वो सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो नहीं अर्न कर रहे, वो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे। तो इस लेवल में क्या है, सेविंग आपका नेगेटिव है, इसलिए वो कहाँ जा रहा है, ओरिजिन से नीचे से जा रहा है, ठीक है। ओरिजिन से नीचे से जा रहा है सेविंग, क्योंकि सेविंग आपका क्या है, नेगेटिव है। आप देख सकते हैं सेविंग नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेविंग 0 होगा, इसके बाद सेविंग फिर ऊपर की ओर जाएगा, मतलब सेविंग आपका धीरे धीरे आप अर्न करने लगे, आप सेविंग करने लगे, ठीक है। तो सेविंग ये है। इन्वेस्टमेंट का लाइन देखिए, आप देखिए यहाँ पे पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस से इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका देख सकते हैं कांस्टेंट है, सब में 40 है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सब में आपका 40 है, इसलिए पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस है, ठीक है।
अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये भी आपका इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। मैंने क्या बताया कि एडी के बराबर एएस होता है, ठीक है, एडी के बराबर एएस होता है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है। C प्लस आई होता है इज इक्वल टू C प्लस एस होता है इसका फॉर्मूला। C कट जाता है, क्या बचता है, I इज इक्वल टू एस बोलिए या फिर S इज इक्वल टू आई बोलिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे जहां पर एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई है वहां पे सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए जहां पे एडी इज इक्वल टू एएस है वहां पे सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, इसलिए यहाँ पे एडी इज इक्वल टू एएस है इक्विलिब्रियम का कंडीशन, यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोग ने इसको न्यूमेरिकली भी देखा कि जहां पर इक्विलिब्रियम होता है वहां पे एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है, और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व किए तो हम लोग क्या आया रिजल्ट की सेविंग के बराबर वहां पे इन्वेस्टमेंट भी होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या होगा, जितना सेविंग होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि आप शेड्यूल में देख पा रहे हैं, देखिए 40 सेविंग है तो 40 इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे क्या है 40 सेविंग में 40 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसी पॉइंट पे देख सकते हैं आप 400 एग्रीगेट डिमांड तो 400 एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो जहां पे सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट हो, एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो, वही आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है, ठीक है। इनकम डिटरमिनेशन होता है इक्विलिब्रियम लेवल में इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था जिसमें कि हम लोग ने, देखिए मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देती हूँ, कल हम लोग ने एडीईएस अप्रोच पढ़ा इनकम डिटरमिनेशन का, ठीक है। इनकम डिटरमिनेशन का हम लोग ने क्या पढ़ा, एडीईएस अप्रोच, ठीक है। कल का वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लोग ने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ा है इनकम डिटरमिनेशन का, ठीक है। तो इनकम डिटरमिनेशन का दो अप्रोचेस में इसको डिवाइड किया गया है, एक फर्स्ट इज एडीएस अप्रोच, सेकेंड इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इनकम डिटरमिनेशन का एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तो पार्ट में आपका वीडियो आएगा, लेकिन जितना भी वीडियो है उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डेली के जो भी वीडियोस बनेंगे इनकम डिटरमिनेशन के, वो एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, जिससे कि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा इजी हो जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और उनको थोड़ा एग्जाम में हेल्प हो। तो आपकी अगल बगल कोई भी फ्रेंड्स हो जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।